जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने त्रिवियम ज्यामिति क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यूनतम बीज की दूरी कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न एकदम छप गया है पेपर में। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, एकदम पक्का बच्चों आएगा। ठीक है, 8 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, देख रहे हैं दिया गया है रेखाओं जिनकी सदिश समीकरण बच्चों वेक्टर आर बराबर दिया है i+2j+3 के। ठीक है, फिर दिया बच्चों लेमडा 2i+3j+4 के। क्लियर है। तथा दूसरा समीकरण जो दिया है बच्चों, दिया है 2i+4j+5 के प्लस म्यू 4i+6j+8 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। और वीडियो बच्चों एंड तक अवश्य देखेंगे। अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 29 फरवरी को बच्चों ये प्रश्न बच्चों छप गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम समीकरण से कंपेयर करके बच्चों हम A1 और A2 और B1 और B2 का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले समीकरण 1 से बच्चों यह जो होगा A1 का मान होगा, यह जो होगा बच्चों B1 का मान होगा। क्लियर है। और जैसे कि एक बात और है बच्चों, जो यहाँ देख रहे हैं B1 और जो B2 का मान है वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, बराबर इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम B1 और B2 बच्चों हम क्या करेंगे, अभी देखिए किस प्रकार लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। तो A1 का जो वैल्यू होगा बच्चों, ठीक है, वेक्टर A1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा i+2j+3 के। क्लियर बच्चों, क्या हुआ बच्चों, देख रहे हैं A1 का वैल्यू क्या हुआ, i+2j+3 के। यहाँ कैप लगा देंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में कैप होता है। फिर उसी तरह बच्चों हम यहाँ A2 का भी मान लिख लेंगे। वेक्टर A2 बराबर है बच्चों 2i+4j और प्लस का 5 के। क्लियर है। और यहाँ इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, वेक्टर B1 बराबर वेक्टर B2 और बराबर हम किसके केवल मान लेंगे, B के बराबर मान लेंगे। क्लियर बच्चों, तो क्या है बच्चों, मान 2i+3j+4 के, 2i+3j+4 के। क्लियर है बच्चों। चलिए अब आगे हल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, सबसे पहले फार्मूला, क्योंकि फार्मूला जब मालूम नहीं रहेगा बच्चों तो आप हल नहीं कर पाएंगे। फार्मूला होता है बच्चों, हम लिखेंगे न्यूनतम बीज की दूरी, लिखेंगे न्यूनतम बीज की दूरी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, यहाँ डी लिख लेंगे। ठीक है, और बच्चों डी बराबर होता है माड में। ठीक है, माड में होता है बच्चों। ठीक है, अगर दोनों मान B1 और B2 बराबर हैं बच्चों तो हम लिखेंगे बच्चों वेक्टर B क्रॉस क्या लिखेंगे, A2-A1। क्लियर बच्चों, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अपान में होता है बच्चों B का मापांक होता है, B माड। ठीक है, और यहाँ पे भी मापांक लगा देंगे। ये फार्मूला हुआ। मतलब कहने का मान बच्चों यह है, मतलब यह है कि हम A2 में से A1 को सबसे पहले घटाएंगे, फिर जो मान आएगा बच्चों हम B से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं इस प्रकार फार्मूले में कहा जा रहा है। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, A2-A1 करेंगे। ठीक है, तो A2-A1 करने का मतलब ये है हम मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ बच्चों हम निकालेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो देख रहे हैं दोनों का मान हम लिखेंगे। A2 का मान आप बच्चों देख रहे हैं
है 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, और यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे। फिर a1 का वैल्यू देख रहे हैं i है, फिर प्लस 2j है, फिर प्लस का 3k है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बच्चों, इसी को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देख रहे हैं जब भी माइनस करेंगे बच्चों, आई वाला आई से, जे वाला जे से, और के वाला के से, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, तो 2i में से एक आई घटाएंगे बच्चों तो केवल आएगा आई। क्लियर है? और यहाँ देख रहे हैं बच्चों 4j है और यहाँ माइनस का 2j है, तो 4j में से 2j घटाएंगे तो बच्चों आएगा आपका 2j। क्लियर? फिर प्लस हो जाएगा, फिर 5k में से 3k घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 2k। एक क्या हुआ बच्चों, a2 माइनस a1 का वैल्यू हुआ बच्चों। क्या हुआ, a2 माइनस a1 का वैल्यू हुआ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब जो b है उससे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए क्रॉस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है क्रॉस किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, 2 लाइन खींचेंगे, जिसको हम सारणी के रूप में जैसे कि तीसरे चैप्टर में आप किए थे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ क्या कर देते हैं, आई जे के, और यहाँ पे तीनों का कोफिशिएंट हम लिखते हैं बच्चों। तीनों का कोफिशिएंट बोले तो आई का कोफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं बी में क्या है, 2 है, और यहाँ पे इस पे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। क्लियर है सभी को? और यहाँ देख रहे हैं बच्चों जे का कोफिशिएंट इस वाले में 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, और इस वाले में बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, 4 है, और इस वाले में क्या है, 2 है। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, ध्यान पूर्वक आप देखिए क्या करेंगे, क्रॉस किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे आई, और बच्चों आई जैसे कि सारणी में आप प्रसार किए होंगे, यह आई जिस कॉलम जिस रो में रहेगा वो कॉलम और रो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। मतलब यहाँ पे यह पूरा पार्ट बचा, तो इसका गुणा बच्चों इधर करेंगे तो 3 दूनी हो गया 6, फिर बीच में माइनस होता है, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर जो जे होता है बच्चों माइनस में होता है, तो माइनस जे यहाँ लिख लेंगे। फिर ये पूरा कॉलम छूटा, यह पूरा रो छूटा, बचा कितना, 2 1 4 2, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 4। क्लियर है? फिर बीच में माइनस होता है, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 4 1 कम हो गया 4। क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे बच्चों प्लस का के पे आ गए तो ये पूरा कॉलम छूटा, ये पूरा रो छूटा, 2 दूनी कितना होगा 4, फिर माइनस का होगा 3 करने 3। क्लियर बच्चों? अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं, सॉल्व जब करेंगे तो बच्चों -8 में +6 घटाएंगे तो माइनस का आपका 2i आएगा बच्चों। क्लियर है? और यहाँ जैसे कि देख रहे हैं पूरा 0 हो जा रहा है, तो जे वाला बच्चों क्या हुआ, 0 हो गया, जो नहीं लिखेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे देख रहे हैं 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1, मतलब 1k। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर ही होगा। अब बच्चों इसी का हम क्या कर लेंगे, मापांक निकाल लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे। मापांक का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे कि यहाँ दिया है माड में, तो माड देने का मतलब ये है बच्चों हम क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे। तो मापांक निकालेंगे बच्चों तो यही क्या हो जाएगा, रूट में, मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं जे वाला नहीं है, तो जो है उसी का हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ के का कोफिशिएंट 1 है तो उसका स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये रूट में हो गया, और ये कुल मिला जुला के कितना हुआ, कड़ी में 5 हो गया। क्लियर है? अब बच्चों हम क्या करेंगे, वेक्टर बी का भी माड निकालेंगे। वेक्टर बी का माड चलिए निकालते हैं। वेक्टर बी का माड हम निकालेंगे।
बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हम फार्मूले में रख देंगे, आंसर आपका फाइनल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो बी का मान हम निकालते हैं। देखिए यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे, और ये भी रूट में होता है बच्चों। और देख रहे हैं बी का जो वैल्यू है बच्चों, बी का वैल्यू है आपका, सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ, बी का वैल्यू 2y+3j प्लस का 4k। तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये पूरा रूट में। क्लियर है, जैसे कि देख रहे हैं किया गया है। टोटल जब बच्चों स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, बेहतर समझ में आ रहा। उसके बाद सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे बच्चों तो 29 होगा रूट में। क्लियर है, और सारा मान देख रहे बच्चों, आपने पूरा मान कैलकुलेट कर लिया। ये फार्मूला जो है बच्चों, हम यहीं पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फार्मूला आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला है। फार्मूला है तो ऊपर वाले का मान बच्चों आपका आया है कड़ी में 5, और नीचे वाले का वैल्यू बच्चों आया है 29 कड़ी में। यही बच्चों क्या हुआ आपका, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। इसको हम क्या करेंगे, नीचे से नीचे पुट करेंगे, लिखेंगे नहीं, यहीं पे हमने क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से पूरा प्रश्न सॉल्व हो चुका, लग गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बच्चों करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में उससे शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत बच्चों।